हे डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप? आई होप और वेल सब कुछ अच्छा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी वीडियो में अपनी पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन थ्रू द कनकेव स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें दो तरह के मिरर थे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन और उसके रूल्स, किन रूलों पे इमेज का फॉर्म होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें रूल्स सीखने होंगे। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय मिरर, कि हम किन किन रूल से इमेज को इमेज बना सकते हैं। इसमें 4 रूल है मेन, बस वही आपको पता होने चाहिए। जिसमें पहला रूल क्या है, तो स्टार्ट करने से सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में फिजिक्स पुराण में, जहां हम फिजिक्स की गाथा गाएंगे। शिव पुराण, जैसे हमने भगवान शिव की गाथा गाते हैं, विष्णु पुराण भगवान विष्णु जी की गाथा गाते हैं, ऐसे हम हमारा फिजिक्स पुराण, और जहां हम गाथा गाएंगे फिजिक्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज रूल्स डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल है कि ऑल द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी लाइट रे पास करती है कहां से? थ्रू द सेंटर, सॉरी थ्रू द फोकस, passes through the focus after reflection, ये हमारा पहला रूल है कि प्रिंसिपल फोकस के आने वाली सारी लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। तो देखिए कैसे कैसे पास करती है। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे सर मिस्टर कनकेव मिरर, ये हो गए हमारे सर कनकेव मिरर, और ये होगी हमारे भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गए भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर, और ये इनकी अर्धांगिनी है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इनकी अर्धांगिनी है भाभी जी प्रिंसिपल एक्सिस। ये इनके दो छोटे छोटे बच्चे फोकस और सेंटर, ये इनके दो छोटे छोटे बच्चे फोकस और सेंटर, एक मेल एक फीमेल। तो अब देखिए पहला ये कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी लाइट रेस वो क्या करती है सर? वो आपकी फोकस से पास करेगी। ये पहला रूल है। आपको याद रखना है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी, और यहां पर अपीयर होती है, अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। यहां में ऐसा महसूस होता है वो फोकस से पास हो रही है, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। ये हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो लाइट रे हैं आ ऐसे रही है, जा तो ऐसे रही है, पर हमें महसूस होता है कि ये फोकस से पास कर रही है। क्लियर है? ये पहला रूल क्लियर। एक बार नोट कर ले, पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो और नोट करो। यस यस यस, ओके, हो गया, हो गया। दूसरा रूल डिस्कस करते हैं। अब इसका उल्टा ले लेते हैं। ऑल लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास कर रही है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। सेकंड क्या कहता है? ऑल द रेस पासिंग थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास कर रही हैं बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अपने नोट्स बनाते चले। रिफ्लेक्शन के मतलब आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है फोकस से पास करने वाली। दोबारा से वही कहानी, ये हमारे पास हो गए सर कन्वेक्स मिरर, एक लाइन दिखा देते हैं।
और ये इनकी अर्धांगिनी। अब ये मत करना सर अर्धांगिनी शेयर कर रहे हैं तो ये इनकी अर्धांगिनी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारे पास हो जाते हैं मिस्टर भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इनका फोकस, ये इनका फोकस। अब ऐसा लग रहा है कि यहां पर देखो फोकस से पास हो रही लाइट रे ऐसे, इस तरह से ये आपकी फोकस से पास हो जाती है, लेकिन आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। यहां पर फोकस की तरफ आ रही है इस तरह से, देखो ये फोकस तरफ आ रही है, और ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये हो गया हमारा सेकंड रूल। क्लियर है? क्लियर? नोट कर लो पॉज करके, पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। हो गया? थर्ड रूल लिखते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? जो सेंटर से पास हो रही हो, जो सेंटर से पास हो रही हो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। द रेज passing through the center, passing through the center, the rays passing through the center retraces its path, अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करती है। कैसे रिट्रेस करेंगी? देखिए ये हमारे पास अगेन कॉनकेव कौन हो जाएंगे ये? वेरी गुड। और उसके बाद ये साहब कौन होंगे? जी बिल्कुल सही, कन्वेक्स भाई साहब। अब सेंटर ये आपका हो जाता है सपोज ये वाला, और इनका साहब सेंटर हो जाता है ये वाला। तो लाइट रे कोई ऐसे आ रही है इधर ऐसे, जो कि ऐसे सेंटर से, तो वो जिस रास्ते से आ रही है ना बेटा जी, वो उसी रास्ते पे वापस चले जाती है। ऐसे ये वाली सेंटर से ऐसे आ रही है इस तरह से, तो ये भी जिस रास्ते से आ रही है वो टकरा के उसी रास्ते पे वापस चले जाती है। ये ऐसे आ रही है ऐसे चलेगी, ये ऐसे आ रही है ऐसे चलेगी, तो इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्लियर? नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। हो गया? हो गया। चलिए देखिए अब इसका लास्ट है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो मैं पूरा ही मिटा देता हूं क्योंकि लास्ट में थोड़ी सी स्पेस कम बच रहा है हमारे पास। ये आपको इमेज के डायग्राम के साथ ही ड्रॉ कर रही है, ये तो मैंने जस्ट एक लिख दी है कि आपको पता रहेगा हमने कौन कौन से रूल पढ़ लिए हैं। सो फोर्थ रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। और फोर्थ रूल आपका कहता है कि अगर लाइट रे पोल पर गिरती है, लाइट रे फॉल्स ऑन पोल, तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पोल रिफ्लेक्ट at same angle as angle of incidence। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे अगेन वही बात, सपोज ये हमारे पास है हमारे कॉनकेव सर, और ये हमारे पास आ गए, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, कॉन्वेक्स बना दिया पहले, कोई बात नहीं। और ये हमारे पास आ गए कॉनकेव सर, वो कॉन्वेक्स भाई साहब थे, और ये इनकी अर्धांगिनी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पोल हो गया, ये पोल हो गया। भाई लाइट रे इधर से आएगी, ऐसे गई लाइट रे, ऐसे गई और वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां लाइट रे ऐसे गई, वो भी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस सेम हो जाती है। क्लियर है? क्लियर? पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, बाय अ कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर के बारे में इसकी इमेज फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम कॉन्वेक्स की करेंगे।
तो सबसे पहले जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो इसकी कुछ पोजीशंस होती है, जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ये इस तरह का एक कॉनकेव मिरर होता है, आप सभी अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। और ये लाइन होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, जिसमें ये वाला पॉइंट होता है हमारा फोकस और ये वाला पॉइंट होता है सेंटर, और एक ये वाला पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं पोल। तो इसी के बेस पे आपकी 6 अलग अलग पोजीशंस है जहां पर इमेज फॉर्म होती है, जिसमें पहली पोजीशन है बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल को हम P से डिनोट करेंगे, फोकस को हम F से डिनोट करेंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस। इसमें थोड़ी सी चीजें तुम याद कर लेना। एक तो इमेज जो है, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इसकी एक खासियत है, ये अकेली कंडीशन ऐसी है जिसमें इमेज बिहाइंड द मिरर इधर फॉर्म होगी, ये अकेली कंडीशन है, तो ये तुम्हें याद रखनी है। और जब बिहाइंड द मिरर होती है तो उसकी भी कंडीशन ये होती है कि वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, और साइज में ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये एक थोड़ी सी केस आपको याद रखना है। अगर आपको ये चीज याद होती है तो इमेज फॉर्म करना बड़ा इजी हो जाता है ना। वो मैं करके बताऊंगा कैसे इमेज फॉर्म करनी है, पर पहले आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है कि अगर इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस हो तो इमेज सॉरी अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस हो तो इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और ग्रेटर विल बी द साइज इन ऑब्जेक्ट बनेगी। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, ऐसे ही आप बढ़ते चले जाओ, देखते जाओ। तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस हो गया, दूसरा बन जाएगा एट फोकस। पहला हमने ले लिया बिटवीन पोल एंड फोकस, दूसरा हो जाएगा हमारे पास ये पहली पॉइंट, ये दूसरा। सो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, एट फोकस, एट फोकस। अच्छा, इसकी क्या क्वालिटी होगी, इसकी क्वालिटी होगी कि जो इमेज है, इमेज ये याद रखना वो इन्फिनिटी पे बनेगी, और जब इमेज इमेज पे बनेगी तो हाईली इनलार्ज होगी, हाईली इनलार्ज होगी। तो इस तरह के। तीसरा आपका केस बनता है, तीसरा देखो यहां से देखने पता चल रहा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ये थर्ड पोजीशन है। तो बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर। अच्छा, इसकी क्या क्वालिटी होगी, इसकी क्वालिटी होगी कि इमेज जो है, इमेज वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इसमें भी रियल इन्वर्टेड होती है, एंड इन्वर्टेड। अभी इमेज फॉर्म करेंगे सब कुछ इसमें आ जाएगा, आपको सिर्फ समझनी चीजें। तो इमेज जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसके बाद जो इमेज होगी इस केस में ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस केस में ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। फोर्थ पोजीशन हमारी आती है एट द सेंटर, एट द सेंटर। देखो अगर हमें ना ये पोजीशंस पता है ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इमेज को फॉर्म करना। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जब मुझे पोजीशन पता है, जब मुझे साइज वगैरह सब कुछ पता है, तो हाउ आई विल फॉर्म द इमेजेस यू कैन सी हियर। तो हमारे लिए इमेज फॉर्म करना इजी हो जाता है। अब देखो कैसे, एट सेंटर की कोई इमेज की खासियत क्या होगी, एट सेंटर में तो सबसे पहली खासियत ये कि इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ये चीज आप याद रखो। और दूसरा पॉइंट इसमें आप याद रखोगे कि एट सेंटर ही इमेज बनेगी, एट सेंटर पे ही इमेज बनेगी, ये दो चीज आप याद रखो। उसके बाद जो फिफ्थ पोजीशन है, देखो आपको पता चल रहा है बियॉन्ड द सेंटर, बियॉन्ड दी सेंटर। अच्छा, बियॉन्ड द सेंटर में क्या होगा, बियॉन्ड द सेंटर में इमेज जो होगी, इमेज यहां लेस हो जाएगी साइज में, लेस देन साइज, और बिटवीन फोकस एंड सेंटर बनेगी।
ये चीज आपको याद रखनी है। और जो 6th पॉइंट है वो आपका हो जाएगा एट इन्फिनिटी, जहां पे ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रखा है, तब इमेज जो बनेगी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एट फोकस इमेज बनेगी, एट फोकस इमेज बनेगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले ले, मैं ही नहीं कह रहा इसको नोट्स में लिखो, क्योंकि अभी सारा कुछ ये तो समझाने के लिए करा है कि आपको ये क्वालिटीज पता होनी चाहिए। इन क्वालिटीज से इमेज का फॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पहला हम सिचुएशन ले लेते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। अब पोल एंड फोकस पे किस तरह की इमेज फॉर्म होती है दैट वी विल डिस्कस हियर। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, दिस वन इज आवर कॉनकेव मिरर। कुछ इस तरह का कॉनकेव मिरर होता है हमारे पास, और इस कॉनकेव मिरर में एक होती है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। मान लेते हैं ये पॉइंट है फोकस का और ये पॉइंट है सेंटर का। पहली पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल और फोकस। तो पोल और फोकस में मैंने बताया था इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, लार्ज बनेगी, क्लियर, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। तो ये चीज तुम्हारे माइंड में पहले से अगर है तो देखो आपने इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करना है। सबसे पहले आप एक बात समझो, मैंने आपको पहले भी एक बात अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और कोई बच्चा वहां से मुझे देख रहा है, कोई बच्चा यहां से मुझे देख रहा है, इसका मतलब मुझ पे जो पड़ने वाली लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हो सकता है मेरे पीछे भी जा रही होगी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज मुझसे टकरा के निकल रही है। हमें उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज में से कोई दो लाइट रे लेनी है। अब कोई दो लाइट रेज जहां जाके मिलेंगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दो लाइट रेज जहां जाके मिलेंगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि अब देखो हमने रूल्स में भी पढ़ा है कि जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे होती है इस तरह से वो फोकस से पास करती है। तो आप दो ले लो, एक ले लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा आप ले लो पोल से पास करने वाली, तीसरी भी लेनी हो तो आप सेंटर से पास करने वाली ले लो। मैं तीनों से दिखा देता हूं अभी, बाकी उसके बाद आप दो से करते चलेंगे हम। तो जो फोकस से पास करेगी लाइट रे इस तरह से, जो लाइट रे सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी। ये हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा है। ये इस तरह से ऐसे निकल जाएगी। जो लाइट रे पोल पे टकराएगी इस तरह से वो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होगी उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे चले जाएगी, ये भी हमने पढ़ा है। और कोई लाइट रे अगर सेंटर से आ रही होगी वो, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी इस तरह से, ये वाली ऐसे जाएगी और ये वाली ऐसे जाएगी। अब ये तीनों आपस में तो कहीं मिल ही नहीं रही, देखो ये वाली तो ऐसे निकल जाएगी सपोज, ये तीनों कहीं मिल रही, इनको आप बैक ट्रेस करेंगे इस तरह से। आप बैक ट्रेस करेंगे तो जाके एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, और जिस पॉइंट पे मिलती हैं वहां आपकी इमेज बनती है। सपोज दैट इमेज इज ए डैश बी डैश, और ये आपका है ऑब्जेक्ट ए और बी। क्लियर क्लियर। तो देखो एक बार दोबारा से देख लो, मैं एक बार थोड़ा सा इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं। एक लाइट रे ऐसे गई और वो ऐसे चली गई, दूसरी लाइट रे ऐसे गई वो ऐसे चली गई, तीसरी लाइट रे मान लो ऐसे जाएगी टकरा के वापस सेंटर से होकर पास करेगी ऐसे। ये तीनों आगे नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बैक ट्रेस करके अपीयर होंगी कि पीछे मिल रही हैं। जहां पीछे मिल रही हैं वहां इसकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो अब यहां से देख के अंदाजा लग रहा है कि जो इमेज होगी वो लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज। आप खुद देख रहे हो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज कितना बड़ा है। दूसरा जो इमेज है वो वर्चुअल है क्योंकि वो मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधी है। और बिहाइंड द पोजीशन में आप देखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो क्लियर है, क्लियर। वीडियो को पॉज करके नोट ड्रॉ कर लीजिए, पॉज करो एंड ड्रॉ करो, पॉज कर लो और ड्रॉ कर लो। हो गया, हो गया, आई थिंक हो गया होगा, साथ के साथ बना लिया होगा। अपनी कॉपी पेन में कर लिया करो, पूरी डेरिवेशंस बना लिया करो, बहुत जरूरी है, सारा कुछ लिखा करो। चलिए अगला पोजीशन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्या होगी, सबके दिमाग में तो चल गया भाई, वेरी गुड। तो दूसरी पोजीशन क्या होगी, एट फोकस। अब
एट फोकस की हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। तो जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी उसका मतलब होता है कि सारी की सारी लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। तो सारी लाइट रे पैरेलल बना दो। जैसे ये मेरा मिरर, अब थोड़ा बड़ा बनाए तो है ना, ये हो गया मेरा मिरर, और एक ये जाती है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सेस, जिसपे ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया एट फोकस। तो देखिए एक लाइट रे ऐसे जाएगी। अब आपको ना पहले से ही पता होता है कि ये इन्फिनिटी पे जाएगी, तो इन्फिनाइट कर दो, पहले से ही कर दो इन्फाइनाइट। आपको स्केल और वो क्या बोलते हैं प्रकार और इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, कंपास वगैरह की जरूरत नहीं है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई ये फोकस से जाएगी और पैरेलल होंगी, सब कुछ पैरेलल कर दो। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस जो लाइट रे है, हमें पता है वो कहां से पास करती है, वो फोकस से पास करती है। तो ये आपकी फोकस से हमने पास करा दी। दूसरी वाली लाइट रे आप पोल से पास करा दो, तो ये मैंने पोल से पास करा देती है इस तरह से, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची, बट ये आपकी पैरेलल टू दिस लाइन हो जाएगी लाइक दिस। और ऐसे ही तीसरी वाली लाइट रे आप चाहो तो सेंटर से पास कराएंगे, तो वो भी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये आपका सेंटर यहां होगा फिर। क्लियर? अब ये ना तो आगे कहीं मिलती हैं और ना ही ये पीछे कहीं मिलती हैं, तो इसलिए हम मानते हैं कि इमेज जो होगी, इमेज इज फॉर्म्ड, कहां पे फॉर्म हुई, एट इंफिनिटी, क्योंकि कहीं मिली नहीं रही ना, कहीं मिली नहीं रही। दूसरा हम मानते हैं हाईली इनलार्ज होगी, हाईली इनलार्ज क्योंकि साइज में बड़ी होगी। और तीसरा एट इंफिनिटी, ये पोजीशन हो गई एट इंफिनिटी, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लो, पॉज करके, पॉज करके नोट कर लो। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए तो थर्ड पोजीशन हम डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, सही सही बात बोलो एक बार और, बिटवीन, वेरी गुड वेरी गुड, बिटवीन फोकस एंड द सेंटर। तो थर्ड पोजीशन डिस्कस करते हैं, बिटवीन फोकस एंड दी सेंटर। तो सेंटर में भी सेम ही केस है। अब आपको पोजीशन पता है, फोकस सेंटर में आपको ये पता है कि इमेज जो है साइज में बड़ी बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, और तीसरी बात याद रखो, बियॉन्ड द सेंटर बनती है, बियॉन्ड दी सेंटर बनती है। तो देखो ये हमारे पास हो गया हमारा कनकेव भाई साहब हो गए, ये हो गए सर कनकेव मिरर, और ये सर कनकेव मिरर के पास ये इनकी अर्धांगिनी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल इनकी अर्धांगिनी है, देख लो, बड़ा तगड़ा नाम है। और ये हो गए जी इनके छोटे छोटे बच्चे फोकस और सेंटर। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रखना है। ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में मैंने रख दिया यहाँ। इमेज कहाँ बननी है, इमेज बियॉन्ड द सेंटर बननी है, ये आपको पहले से पता होगा। जब ये पता होता है तो आप बिना स्केल के, बिना किसी चीज के, हाथ से ही, पेंसिल से ही सीधा बना देते हो, ड्रॉ कर देते हो। देखो कैसे, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस, सॉरी, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमेशा ड्रॉ करो, जो कि कहां से पास करेगी, वो पास करेगी फोकस से। तो ये आपकी पास कर गई कहां से, फोकस से। कहां से, फोकस से। एरो जरूर ड्रॉ करो, बिना एरो के तो समझ में नहीं आता क्या चीज है, कौन सी लाइट कौन सी है। पिछली वाली में मैंने भी नहीं करी थी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन हम नहीं करेंगे वो गलती। गलतियों से इंसान सीखता है, और इंसान गलती को पुतला है, पुलता है, सॉरी। हाँ, सो दूसरी वाली लाइट कहां से पास करेगी, आप पास कराएंगे पोल से। तो देखो पोल से ये इस तरह से जाएगी, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जाके वो मिल जाएगी। देखो ये आई बराबर आर के हो जाएगा। तीसरा आप चाहो तो सेंटर से पास करा दो, अब मत कराओ, हर बार जरूरी नहीं पास करानी। ये आपकी चलेगी साहब दूसरी लाइट रे, ये मैंने दो एरो से शो कर दी दूसरी लाइट रे, तीसरी लाइट रे होती तीन एरो दिखा देता। अब इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज हमारी फॉर्म हो रही है यहाँ। तो आप खुद देख लेते हो इमेज क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए और बी, एंड दिस वन इज योर इमेज ए डैश और, क्लियर। तो यहां से आपको खुद अंदाजा लग रहा है इमेज की क्या कंडीशन है कि साहब इमेज तो साहब जी बड़ी बन गई, लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज,
और साहब जी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप ये कहोगे सर रियल की पता कैसे चली? बेटा देखो, मिरर के बाहर बन रही है तो रियल है, मिरर के अंदर बन रही है तो वर्चुअल है। तीसरा बियॉन्ड द सेंटर है, बियॉन्ड द सेंटर। तो क्लियर? ओ साहब जी ये तो समझ में आ गया साहब जी, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया। अब मैं नेपाल में जाके सबको सिखा दूंगा सबको साहब जी। क्लियर है? चलिए, तो साहब जी को भी समझ में आ गया, हमें भी समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करके एक बार ये ड्रॉ कर लो, एक बार ट्राई कर लो। पर जो मैंने रूल बताया ना बेटा, उसी रूल से ट्राई किया करो। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से पहले इमेज बना दी फिर लाइनें मिलाते घूम रहे हो, वो लाइनें मिलती नहीं है, गड़बड़ कर जाती है। ज्यादातर दिक्कतें आएंगी आएंगी अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो। क्लियर? क्लियर? चलिए फोर्थ इमेज फॉर्मेशन बात करते हैं। तो फोर्थ पोजीशन तो बड़ी ही प्यारी सी, बड़ी ही नटखट सी, बड़ी ही अच्छी वाली है। तो बताएंगे फोर्थ पोजीशन कौन सी है? एट दी, शाबाश, एट दी, शाबाश, शाबाश। तो चलिए फोर्थ पोजीशन हो गई आपकी एट द सेंटर। तो देखिए एट द सेंटर की तो सबसे खास बात यही है कि इमेज का साइज बराबर होगा ऑब्जेक्ट के, इमेज की पोजीशन वो भी ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। तो ये तो बड़ा ही तगड़ा मामला है ना? तो चलिए करते हैं एट द सेंटर। एट दी सेंटर बना देते हैं। ये मेरे पास अगेन आगे हमारे कॉन्वेक्स कॉनकेव भाई साहब। तो सर कॉनकेव ने वो, ये है सर कॉनकेव। अब अगला कौन होगा? इनकी अर्धांगिनी जी, जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इन अर्धांगिनी जी के पास दो बच्चे होते हैं, एक फोकस होता है, दूसरा सेंटर होता है। और ये तो पोल हो गई होगा, इसको तो खैर अलग ही मैटर है, तो ये तो पागल बच्चा है। चलो, तो अब हमें करना क्या है? एट द सेंटर। एट द सेंटर की हमें खासियत पता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो एट द सेंटर ही होगा। तो इसमें थोड़ा सा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पहले तो लाइट रे जानी ही जानी है, क्लियर? दूसरी लाइट रे पोल से पास करा दो, सॉरी फोकस से पास करा दो, क्योंकि आपको ना ये रूल्स पता है कि जो लाइट रे अभी हमने पढ़े थे कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो फोकस से पास करेंगी, जो लाइट रे फोकस से पास करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, जो लाइट रे सेंटर से पास करेंगी वो सेम लाइक रिट्रेस करेंगे अपने पाथ को। तो वो जो रूल ऑफ, जो मैंने रूल लिखवाए थे इमेज फॉर्मेशन की, वही रूल मैं लगा रहा हूं। तो ये वाली लाइट रे आपकी फोकस से पास करा दो, तो ये कैसे जाएगी? ये इस तरह से आपकी फोकस से क्रॉस हो गई। अब दूसरी लाइट रे फोकस से ले लो, फोकस से क्या थोड़ा आसान पड़ जाता है, इस तरह से, और ये ऐसे गई। लगभग इमेज यहाँ आपको बनानी पड़ेगी। आप कहोगे सर आपने गड़बड़ कर दी। हाँ जी मैंने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, हम गड़बड़ को ठीक कर लेते हैं। ठीक करना भी तो इंसान का फितरत होना चाहिए। तो ये मैंने कर दी ठीक, और ये आपकी भी ठीक हो गई। ये देखो, ये देखो। तो इस तरह से, बट इमेज आपको पता ही है ए बी और ए डैश बी डैश, इमेज वहीं फॉर्म होगी जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेम साइज, सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम जगह। ओके, क्लियर? अच्छा, इमेज की कंडीशंस में लिख देता हूं। तो इमेज की क्या प्रॉपर्टी होंगी? सबसे पहले सेम साइज, सेम पोजीशन, और इक्वल इन साइज है, इक्वल इन पोजीशन है, सीधी सी बात है। और रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? क्लियर? पॉज करके नोट कर लो, ड्रॉ कर लो, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पोजीशन। और अगली पोजीशन होगी हमारी बबुआ, वो पोजीशन क्या होगी बबुआ? वो होगी हमारी बियॉन्ड द सेंटर। सो नेक्स्ट डिस्कस बियॉन्ड द सेंटर। तो आपके सामने आ रहा है अगली पोजीशन जिसका नाम है बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से परे। तो अगेन वही हमारे सर कॉनकेव मिरर, और उनके साथ आएंगी कौन? स्टेज पे हम बुलाने जा रहे हैं सर कॉनकेव मिरर, और उनके साथ आएंगी उनकी अर्धांगिनी, जिनका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। उन प्रिंसिपल एक्सिस में एक है फोकस, दूसरा है आपका सेंटर, और
हमें ऑब्जेक्ट रखना है बियॉन्ड द सेंटर, ये बियॉन्ड द सेंटर हो गया। इसकी खास बात क्या है, इमेज बनेगी सेंटर एंड फोकस के बीच में, ये चीज याद होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लोगे बड़े आसानी से, न्यूमेरिकल कर लोगे इसे सॉल्व। तो वे वही कहानी करेंगे, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, राइट। उसके बाद वो कहां से पास करेगा, वो हमने पास करा दी सर फोकस से, और दूसरी लाइट रे सेंटर से पास करा दो, बड़ा सिंपल सा काम है, सेंटर से पास करा दो, ये लो। तो ये वाली तो एक एरो से शो करेंगे इस तरह से, ये वाली हमने शो कर दी 2 एरो से ऐसे, और ये यहां से रिट्रेस होगी अपने पाथ को, क्लियर। तब इमेज हमारी बन जाती है इधर इस तरह से, ए डैश बी डैश ए और बी, सिंपल। अब इमेज की खास बात क्या होगी, इमेज की क्या खास बात हमें समझ में आई, सबसे पहले तो रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सिंपल। दूसरी क्या खास बात समझ में आई, दूसरी समझ में आई, लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरी बात समझ में आई हमारे पास, बियॉन्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर, जो पोजीशन आई बिटवीन एफ एंड सी। तो ये चीज हमें इमेज के बारे में समझ में आई। उसके बाद हमारी बचती है, ये पोजीशन मैंने गड़बड़ कर दी, ये पोजीशन हमारे पास 5th। अब लास्ट पोजीशन आ रही है जो कि है एट इंफिनिटी, बड़ी प्यारी सी पोजीशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इंफिनिटी से जो लाइट रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल आती है, ये बात ध्यान रखो, जो लाइट इंफिनिटी से आ रही है वो पैरेलल आती है। तो पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके ड्रॉ कर लो, ओके ओके, ठीक। देखिए, सो 5th 6th पोजीशन जो है लास्ट पोजीशन है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर की, जो कि हमारी क्या है 6th पोजीशन डिस्कस करते हैं, और ये लास्ट पोजीशन है इसकी जो है एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे हो, ये हमारे पहले कौन से सर आ गए, ये आगे सर कॉनकेव मिरर, अच्छा जी, ये सर कॉनकेव मिरर के साथ ये हमारे पास आगे इनकी अर्धांगिनी जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे आगे इनके 2 बच्चे फोकस और सेंटर। तो देखो इसमें तो इन्फिनिटी से जो आने वाली लाइट रे होती है ना इस तरह की, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही आती है हमेशा। अभी क्यों आती हैं आपके दिमाग में सवाल आएगा, वो मैं बता देते हैं हम, 2 मिनट को। और वो आके कहाँ मिलेंगी सर, वो आके मिल जाएगी फोकस पे इस तरह से। और आपने ये काम करा भी है, आपने देखा होगा कन्वेक्स लेंस के केस में, देखा होगा कि हम सन के सामने कन्वेक्स लेंस को रख देते हैं जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, और वहां से सनलाइट जो सनलाइट रेज आ रही है ना वो ऐसे आके एक जगह पे पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, और उससे क्या हमारा कागज जलना शुरू हो जाता है, कागज को हम जलाते हैं बच्चे। तो वही चीज है। अब ये इन्फिनिटी से क्यों लाइट रेज को पैरेलल माना जाता है, क्योंकि देखो बेसिकली चीज बहुत दूर है, वहां से लाइट रे आ भी रही है, मान लो भाई एक बात सोचो, मान लो यहां से एक हमारे इस तरह से एक वो निकलते हैं वेव फ्रंट, ऐसे 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 ऐसे, और आप यहां खड़े हो और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है आपकी रे ऑफ लाइट। तो लाइट रे देखो परपेंडिकुलर हो गई ना, तो यहां से आने वाली, मान लो आप यहां से देख रहे हो तो लाइट रे आपको ऐसे दिखाई देंगी, लेकिन आप दूर से देख रहे हो तो वो पैरेलल दिखाई देंगी, सीधी सी बात है। तो इस वजह से ये पैरेलल मानी जाती है। बाकी तो आप इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्लास 12th में पढ़ेंगे कि सर वेव फ्रंट क्या चीज है, वेव फ्रंट कैसे जनरेट होता है, वेव फ्रंट किस तरह से क्लियर होता माना जाता है। तो ये उस तरह से, बाकी मैं चलो तो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। आपने ना पानी में कभी पत्थर मार के देखा होगा, तो पानी में इस तरह से वेव निकलती है। तो आपने ये देखा होगा कि जब आप पत्थर मारते हो तो एक सर्कल पूरा का पूरा सेंटर से ऐसे दूर जाना शुरू हो जाता है, ऐसे सेंटर से ऐसे ऐसे फैलता है सर्कल, ऐसे 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 सर्कल फैल जाता है। जैसे आपने पत्थर मारा तो ऐसे ऐसे सर्कल्स फैल जाएंगे, वो जो सर्कल जो फैल रहे हैं ना वो वेव फ्रंट का नाम दे दिया। अब लाइट रे उसके पैरेलल होती है, अब ऐसे ये सर्कल फैल रहे हैं देखो, लेकिन जब अब ये सन है, हम अर्थ पे लगभग बहुत दूर होते हैं, तो हम तक आते आते जो वेव फ्रंट आता है वो एकदम सीधी लाइन स्ट्रेट लगता है, और उस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होती है हमारे पास क्या, ये लाइट रे। तो लाइट रे भी पैरेलल दिखाई देंगी ना, बात समझ में नहीं आई। तो लाइट रे भी क्या हो जाती है यहाँ पे पैरेलल हो जाती है। क्लियर? अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और पूरा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारे पास 6 पोजीशंस हो गई। एक बार पॉज करके ड्रॉ कर लो, आई थिंक ये वैसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं तुम्हें, ड्रॉ कर लीजिए पॉज करके, पॉज करो ड्रॉ करो, ओके। अब डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय दी
कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर की ना सिर्फ दो ही पोजीशन होती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एट इंफिनिटी। तो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, देखिए बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरह से होता है, ये हमारे हो गए भाई साहब कॉन्वेक्स, और ये होगी इनकी अर्धांगिनी प्रिंसिपल एक्सेस। तो आपको ना दो ही पोजीशन दिखाई दे रही है। जैसे पहली पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर, कि मिरर के सामने का केस। तो इसमें क्या होगा, इसमें ना फोकस इधर होता है दूसरी तरफ, फोकस एंड सेंटर। अब ये हमारे पास हो गया, एक ऑब्जेक्ट को मैंने खड़ा कर दिया इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ए बी नाम दे देते हैं इसको, ए और बी। वही कहानी है, एक लाइट रे टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी, तो ये एक लाइट रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। अब हमें ये अपीयर होगी कि फोकस से क्रॉस कर रही है, तो ये हमने अपीयर करा दी आपकी, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस लाइक दिस, ऐसे, क्योंकि यहाँ अपीयरेंस होता है। और दूसरा हम पोल से पास करा देते हैं इस तरह से, ये गई आपकी पोल से ऐसे, ये एक पोजीशन होती है इनकी, और दूसरी पोजीशन होती है एट इंफिनिटी। और इसको बैक ट्रेस करेंगे तो इमेज हमारी बनती है यहाँ। तो कन्वेक्स मिरर में याद रखो ऑलवेज, ऑलवेज वर्चुअल होती है, ऑलवेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी होती है, और इरेक्ट होती है, और बिहाइंड द मिरर बनती है इमेज। ये सब ऑलवेज है, बिहाइंड दी मिरर, बस ये एक पोजीशन में है। और ये सब कुछ ऑलवेज होता है, ऑलवेज का मतलब हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, हमेशा ही बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये बात याद रखो, इसमें रियल बनती ही नहीं है। क्लियर? नोट कर लो पॉज करके, पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। ओके देखिए अब तो हो गया होगा। सेकंड पोजीशन और कर लेते हैं इसकी। सेकंड पोजीशन में क्या होता है, इसमें होता है एट इंफिनिटी, एट इनफाइनाइट इंफिनिटी। तो इन्फिनिटी का तो आप पहले भी ड्रॉ कर चुके हो, इसमें मैं क्या, अरे भैया मार करो क्या गले से भी चलिए, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में देखिए ये हमारे पास अगेन भाई साहब आ गए, वो सर थे, ये भाई साहब थे, ये भाई साहब हैं, ये है कन्वेक्स भाई साहब, जिनमें ये इनकी अर्धांगिनी है, भाभी जी है, ये भाभी जी हमारी आ गई, और ये भाभी जी की दो बच्चे, फोकस और सेंटर। अब इन्फिनिटी से तो आने वाली लाइट रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये तो हम भली भांति जानते हैं। तो ये हमारे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आ रही है। अब ये क्या करेंगी, ये हमें ऐसा लगेगी साहब ये ना फोकस से होके पास कर रही है, बट ये जाती तो ऐसे है रिफ्लेक्ट होके, देखो ऐसे आएगी ऐसे चले जाती है, ऐसे आएगी ऐसे चले जाती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से होके पास कर रही है, ऐसे आएगी ऐसे 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 ऐसे, और हमारे पास यहां पर बनती है इमेज, बस इतना सा ही है इसके अंदर। क्लियर है? क्लियर? इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूले, और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आएंगे। तो आज हम ये इमेज फॉर्मेशन सीख लेते हैं, एक बार इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि पेपर टाइम में इमेज फॉर्मेशन अगर आप स्केल से बनाने लग जाओगे तो इट विल टेक वेरी मच टाइम। ये हालांकि आपको काम आएगा ज़्यादातर NTSC और उसमें भी ये बहुत काम आते हैं। तो मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ रहे।